भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं और योग, ध्यान और तपस्या के देवता माने जाते हैं। शिवजी का त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है और उनके गले में सर्पों की माला होती है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है जो उनके दिव्य शक्ति को दिखाता है। शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। वे बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना से जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो आइए आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती के प्यार की एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले हिमालय की एक गहरी घाटी में एक सुंदर कन्या सती निवास करती थी। वह एक बहुत ही सजग और भक्तिपरायण थी। उसकी धार्मिकता और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे अपनी पत्नी के रूप में चुनने का निर्णय लिया। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष शिव जी की पारंपरिक और असामान्य जीवन शैली से खुश नहीं थे और उन्होंने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। किसी समय राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को जानबूझकर निमंत्रित नहीं किया। सती, जो अपने पति की सच्ची प्रेमिका थी, अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां उसने देखा कि शिव जी की अनदेखी की गई है और उसे इस अपमान से गहरा दुख हुआ। सती ने अपने पिता से इस अपमान के बारे में शिकायत की, लेकिन राजा दक्ष ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। दुखी और गुस्से में सती ने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब शिव जी को इस घटना की जानकारी मिली तो वे बेहद दुखी और गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने वीर बैरवों को भेजा और यज्ञ को तहस नहस कर दिया। शिव जी ने सती के शरीर को लेकर कैलाश पर्वत की ओर यात्रा की। देवताओं और ब्रह्मा ने शिव जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अंत में सती की आत्मा ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें एक नए जन्म में आकर शिव जी के साथ पुनः मिलना है। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव जी की आराधिका थी। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने पार्वती की भक्ति को देखकर उसे स्वीकार कर लिया और अंततः उन्होंने पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार पार्वती और शिव जी की जोड़ी एक आदर्श प्रेम कहानी के रूप में स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और अंततः सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। बोलो हर हर महादेव।